बैठिए, जल्दी बारिश होने वाली है। या कम मैं तुम्हें जहां जाना है मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो दिया। रियली? Yes, it was me जिसने सीएम को बचाया। न्यूज वाले कह रहे हैं कि प्राची की मॉम ने और मैंने मिलके बचाया, but it was just me। एक सेकंड, प्राची की मॉम? क्यों तुम टीवी नहीं देखती हो? पूरा दिन तुम फोन पे घुसी रहती हो, बट यू हैव नो आइडिया सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया में खुद आया है कि लाइट्स ऑफ होने के चक्कर में अनु आंटी सीएम पे गोली नहीं चला पाई। ये अनु आंटी कौन है? प्राची की मॉम। सो अपेरेंटली मैंने मीरा को डैड से बात करते हुए सुना था कि उनका नाम अनुराधा है। सो या, and where was I? लाइट चली गई। Yeah, so lights went off because of me. तुमने सारी लाइट्स ऑफ कर दी? Of course, yes. तुमने रोहित का स्टेटमेंट नहीं सुना? तो जिस लेडी को उसने गोली मारने के लिए भेजा था, उस औरत ने गोली मारी ही नहीं, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो गई। So basically, I saved the CM and also Prachi's mom. अगर मैं लाइट्स नहीं ऑफ करती, तो वो कैसे भागती? You are the best. I know, right? भाई की कंपनी का इतना बड़ा इवेंट था, अगर चीफ मिनिस्टर पे अटैक नहीं होता, तुमने तो पूरी ठान ली थी कि पूरा इवेंट खराब हो जाए, राइट? क्या तुम्हें पता था चीफ मिनिस्टर पर अटैक होने वाला है? बूजी, it's not like that. It's just कि Dad was going गागा over प्राची. I mean, वो जो भी काम कर रही है, उससे इम्प्रेस हो जा रहे हैं। वो तो ऐसे इवेंट को टैकल कर रही थी जैसे एक एक्सपर्ट हो। मुझे समझ में नहीं आया, so I just decided to ruin her work and मैं क्या करती बूजी, आप मुझे बताओ। बूजी, आपने ही तो कहा था जो हमारे लिए सही होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दूसरों के लिए भी सही हो। बट वो यहाँ पे तो मेरे लिए ही गलत हो जाता है। हर बार मैं कुछ भी करने जाती हूँ, वो प्राची सही हो जाती है और मैं गलत। I can't take it यार। Come in. My sweetheart, it's absolutely fine. तुमने प्राची के साथ जो किया, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है कि वहां जो कुछ भी हुआ, वो तुम्हें सबको बताने की जरूरत नहीं है, स्वीटहार्ट। आलिया, मेरे साथ आओ, तुझसे कुछ बात करनी है। I'll be back. हाँ दासी, बोलिए। दासी, क्या हुआ? दासी, क्या हुआ है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? आलिया बेटा, हमारे पिंड में आज भी तेरी बातें होती हैं, क्योंकि हमारे खानदान में तेरी जैसी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की दूसरी कोई है ही नहीं। वहाँ ना लोग बेटियों को तेरी मिसाल देते हैं कि आलिया जैसी बनो। दीदी जब तेरी तारीफ किया करती थी ना, तो मुझे लगता था उनकी पोती हो, इसलिए बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं। और अभी तो तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है तुझे। ओके फाइन, बट पॉइंट क्या है दासी? ये सब बातें आप मुझे आज क्यों बोल रही? बेटा, चंदन के पेड़ से लोग खुशबू की उम्मीद रखते हैं। रिया भी समझती है कि उसकी बुआ जो कहती है वही ठीक है। तेरे में ये गुण तो है ही। ये अपने मन की बात दूसरे से करवा ही लेती है, जो ठान ले वो करके रहती है। भगवान ने तुझे ये हुनर दिया है, पर बेटा तू उसका सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करती। ओके फाइन, ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग। बेटा, समझ गई होती तो आज पूरब खुश होता। व्हाट डू यू मीन दासी? तुम दोनों की शादी जिन हालात में हुई, उसके बाद बाकी पति पत्नी की तरह तो तुम नहीं रह सकते, पर तुम पूरब को खुश तो रख सकती हो। तुम उसकी वाइफ मत बनो,
उसकी दोस्त बन के उसके दुख बांटो, उसे थोड़ी सी खुशी तो दो। तू हमेशा कहती थी कि तू उसे बहुत प्यार करती है, फिर तेरा प्यार पूरब को खुशी क्यों नहीं दे पा रहा? शायद इसलिए क्योंकि तू उसे पा लेना चाहती थी, और जब वो तुझे मिल गया तो तुझे उसकी कदर नहीं रही। हाउ कैन यू से दिस दासी? मैं पूरब का पूरा ख्याल रखती हूँ। आई केयर फॉर हिम, आई लव हिम। ख्याल रखती तो तुझे इतना तो याद होगा ही कि आखिर बार वो कब हंसा था। देख बेटा, पूरब का हमारे अलावा और कोई नहीं है, और वो तुझसे ज्यादा करीब है। तू ही उसे खुश रख सकती है। थैंक्स दासी। शी इज राइट। मैं हमेशा पूरब को उसके पास के लिए गुस्सा करती रहती हूँ, और वो बेचारा बेवजह मेरे गुस्से को झेलता रहता है। लास्ट टाइम कब हंसा था पूरब? विंडो खोल सकते हो? थैंक्स। आहटे कैसी है आहटे, सुनता हूँ आजकल है दिल बता। दस्तकें देते हैं दस्तकें, क्यों अजनबी से पल है दिल बता। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। हेलो। हेलो पूरब, क्या तुम आज घर जल्दी आ सकते हो? ओके, मैं आ जाऊंगा। I'll be waiting for you, please. तुम्हें प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। स्वर्णी दासी ठीक कह रही थी। मैंने कभी पूरब को दोस्त की तरह ट्रीट किया ही नहीं, हस्बैंड की तरह कैसे करूंगी? I really want to make it up to him. I love you, पूरब। Stop the car. Sir, please stop the car. क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आई थिंक उन्हें यही उतरना होगा। फ्लावर्स वाइट, कार्नेशंस विल डू। लाइट्स और वो कर्टन्स वो शिमर वाले। हाँ प्लीज। अरे पुत्र, तू कब आई? मैं कैसी बस है? अभी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या लिख रही है? वो पार्टी की रिक्वायरमेंट्स। एंड वन मोर थिंग, ये थिंकिंग की एनिवर्सरी की पार्टी की तैयारी चल रही हाँ है। देखे ना कितना काम बाकी है। पर अभी अभी तेरे पति का फोन आया मेरे को क्या? कि वो कोई पार्टी प्लान कर रहा है कल। रणबीर की बर्थडे पार्टी? मालूम नहीं, बताया नहीं उसने। पर ऐसे कैसे हो सकता है? रणबीर अपना बर्थडे कभी घर पर नहीं मनाता, वो बस क्लब में सेलिब्रेट करता है हमेशा। वो सब मैनू नहीं पता, पर कल घर में पार्टी है। ओह गॉड, कैसे होगा सारा काम? कल घर पर पार्टी, बर्थडे पार्टी, वीकेंड पर एनिवर्सरी पार्टी।
ये सब कैसे होगा? रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, ये सारा सामान ना मैं खुद जाके ले आती हूँ। मतलब 2 लोगों की जरूरत नहीं है ना, एक ही काम है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है पुत्र। तू ऐसा कर, ड्राइवर नु साथ लेके जा और एक सर्वेंट भी साथ ले जा। हाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कजिन को ले जाती हूँ। उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, फिर वो किसी के लिए भी हो। सो डोंट वरी। एक्सीलेंट, यू आर अ लाइफ सेवर, थैंक यू। बाय। और कुछ हो तो मुझे फोन कर दीजिए। हाँ हाँ बोल देंगे। अब पल्लवी, शाना की बच्ची रेडी हो जा, शॉपिंग पे जा रहे हैं हम। आराम से इधर बैठ, बैठ आराम से। ये क्या हुआ? आराम से। विक्रम क्या हुआ? ये अरे कुछ नहीं, चलते टेबल से टकरा गया और घुटने में दर्द हो रहा है। आप इतने दिनों से कह रहे हो कि आपके घुटने में दर्द है, कहीं वही तो नहीं लगी? इसका मतलब तूने डॉक्टर से झूठ बोला? हाँ? क्या बोला इसने? अरे मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने ये सब देखने के बाद कहा कि वो नी सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। तो घुटने की सर्जरी? हाँ, तो ये महाशय बोलने लगा कि पापा तू क्या बोल रहा है? अरे तब बोलने से रोका, लेकिन अब नहीं रुकने वाला। ये डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलता है कि मुझे दर्द वर्द नहीं हो रहा। उसके बाद डॉक्टर ने जब MRI कराया तो पता चला कि लिगामेंट है, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये मना करने लग गया। क्यों मना किया? अरे तू दोस्त है कि दुश्मन है यार? मतलब क्या तू डॉक्टर से सर्जरी कराया अपने दोस्त की? तो क्या कारपेंटर से करवाऊं? अब सर्जरी करनी है तो करनी है ना। तू क्या चाहता है कि व्हीलचेयर पे बैठ जाए, ऑफिस आना जाना बंद हो जाए तेरा? अरे मुझे पता है ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने इसका इलाज भी ढूंढ निकाला है। ओहो, फॉरेन कंट्री जाएगा ये सब करने? नहीं, इस घर में। ओए उल्लू ते पट्टे, कितने जा रहा है? इतने बैठ बैठ। ये मेरा शेर। तो इस बार जो रणबीर है उसका बर्थडे घर पे मनाएगा, पब शब में नहीं जाएगा तू। तेरा बर्थडे यहीं घर पे मनेगा, हम सब मनाएंगे। और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को इनवाइट करूंगा और मैं अनाउंस करूंगा उस पार्टी में कि अब से मेरा बिजनेस मेरा शेर संभालेगा। और हाँ, तुम भी अपने सारे दोस्तों को बुला लो, और ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो जाए कि अब से बरखुरदार जिंदगी में सीरियस होने जा रहे हैं। डैड, इट्स अ वेरी बिग डील। मुझे नहीं लगता कि मैं Why you shocked, बेटा? जिंदगी में ऐसी स्थिति कभी ना कभी आनी थी और यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। थोड़ी जल्दी आ गई और मैंने आप लोगों को बताया ना कि उसे प्रिपेयर करो जिंदगी के चैलेंजेस के लिए। यू शुड कम ऑन। क्या बात कर रहा है भाई? I'm shocked. You are shocked? You are just shocked? I am dead. मैं मर चुका हूँ अंदर से यार। तो मेरी उम्र है काम करने की। हाँ, do you think it's the right age? It's not. Definitely not यार। लोग क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं रणबीर ये करके लाएगा, रणबीर वो करेगा, रणबीर दुनिया जीत लेगा। पर मैं ये करता रहूँ क्या यार? I'm not meant for this. मैं नहीं कर सकता है। और मेरी उम्र है क्या करने की? मेरी खेलने कूदने की उम्र है यार, खाना खाने की उम्र है मेरी। कार चलाने की उम्र है। Exactly मम्मी, exactly। मिरर। ये मीरा रणबीर मत करो आप। पापा के सामने तो उनकी वाइफ बन जाती हो, मेरे पास यहाँ पे आके मुझे लाड़ प्यार दिखाती हो। झूठ है ये सब, झूठ। अरे वे ऐसा ही होगा ना, अब अंकल के सामने थोड़ी उनकी मॉम बन जाएगी। तू चुप कर बे, पागल है क्या? बर्बाद हो गया हूँ मैं यहाँ पे। मैं मम्मी पापा जैसा बन जाऊंगा, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज रह जाएगी और होगा वर्क वर्क वर्क। ऑल नहीं करना मेरे को। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अब तू ना सुन मेरी बात। एक बार मुझे सीरियसली बोल दे कि नहीं मम्मा मुझे काम नहीं करना है, मैं पापा से बात करूंगी। ओके? सीरियसली, डेफिनेटली, टोटली, ली सारे जितने भी ली है दुनिया के सारे ली। मुझे नहीं करना तो नहीं करना। इस उम्र में मैं नहीं करना चाहता। ऑल राइट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। देख रणबीर, मैंने हर काम में तेरा साथ दिया है कि नहीं? हाँ, एंड आई टोटली बिलीव कि बच्चों को ना अपनी लाइफ पूरी तरह से जीनी चाहिए, है कि नहीं? काम तो होता रहेगा यार बाद में भी। लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ कि तेरे कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना एक बार ना अपने पापा के बारे में जरूर सोच लेना। मतलब वो इतना भरोसा करते हैं ना तुझ पे, वो बस यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि तू नहीं करेगा तो उनका बिजनेस कौन संभालेगा। अरे मैं कैसे संभालूंगा बिजनेस उनका? मुझे तो बिजनेस संभालना ही नहीं आता मम्मी। हाँ तो फॉलो करना तो आता है ना। तू एक बार बस वो जो बोलते हैं ना तू करता जा। हाँ बेटा, उनकी ना बहुत उम्मीदें हैं तुझ पर, बहुत भरोसा करते हैं। यू नो ही इज सो प्राउड ऑफ यू। उन्हें लगता है मेरा रणबीर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। वाओ। लेकिन कोई बात नहीं, तू अगर मना भी कर रहा है ना तो मैं समझा लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन और कौन संभालेगा बिजनेस? अरे बिजनेस तो छोड़ो, उन्हें कौन संभालेगा? मतलब मैं उनकी पत्नी हूं ना, बेटा तो हूं नहीं। अब तेरा काम मैं कैसे
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी। I'll just try and do अच्छा something. ठीक है, रुलाओ मत यार मेरे को अब। मैं देखता हूँ, मैं जिम से वापस आता हूँ, फिर we'll talk about this. ठीक है? आंटी, अंकल रणबीर के बारे में ऐसा सोचते हैं? पागल है क्या? अरे विक्रम को तो ये लगता है कि एक नंबर का निकम्मा है। इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि ये एक नंबर का निकम्मा है। कुछ नहीं होने वाला, इससे मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रही थी उसे। अबे रणबीर, आंटी झूठ बोल रही थी। आंटी, आपने जवाब नहीं दिया। हाँ, विक्रम ऐसा ही सोचते हैं रणबीर के बारे में। इनफैक्ट रणबीर को बहुत मानते हैं विक्रम। He'll be heartbroken. हाय, मैंने अपने बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया। कोई बात नहीं, करना पड़ता है कभी कभार। प्राची, आज शॉपिंग करने में कितना मजा आएगा ना। हमने कभी ऐसी शॉपिंग की ही नहीं है जहाँ पर पैसों की कोई टेंशन ही ना हो। जो अच्छा लगेगा ना सब पैक करा लेंगे। आई नो, पर अपने लिए नहीं कर रहे हम, पल्लवी आंटी ने बोला है। हाँ तो क्या हुआ, ऑर्डर तो हम ही देने वाले हैं कि भैया आप ये सामान निकालो, इसे पैक कर दो। और यहाँ तो बार्गेनिंग की भी कोई चिक चिक नहीं होने वाली है। आई नो, तुझे याद है होशियारपुर में जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जाते थे तो सबसे पहले लोग बजट थमा देते थे हाथ में, मतलब लिस्ट बाद में। हाँ, और जब सामान कम पड़ जाता था और वही साड़ी और चुन्नी से ना हमसे कर्टन्स बनवा देते थे। कितना मजा आता था ना जुगाड़ करने में। तुझे याद है दिवाली के टाइम की लाइटिंग, और जब फूल कम पड़ जाते थे तो बाग बगीचे में जाके खुद तोड़ लाते थे। हाँ, और तुझे वो कुसुम आंटी याद है ना, जिनकी शादी में हमने खूब सारे। अब क्या हुआ, क्या देख रही है? ये गाड़ी? हाँ, बहुत अच्छी है ना। नहीं, ये गाड़ी वही है जिसने मुझ पे। हाँ, ये कार पसंद है ना तुझे? पर ये कार हम खरीद थोड़ी सकते हैं। पल्लवी आंटी ने हमें सामान खरीदने के पैसे दिए, कार खरीदने के नहीं। अब एक सेकंड, तू कहीं ये तो नहीं सोच रही कि हम ये कार और सामान सब जुगाड़ से ले सकते हैं? चुप कर, ये वही गाड़ी है जिसने मुझ पे कीचड़ उछाला था। आई नो ये वही है। तू क्या आप कार से लड़ेगी? इस पे अपना सर पटकेगी? नहीं, इस गाड़ी के ड्राइवर का सर अपने पैर पे पटकूंगी। माफी मंगवाऊंगी उससे, मतलब कीचड़ उछाल के भाग गया है ना, सबक सिखाऊंगी उसे, आने दे। नहीं प्राची, गलती हो गई होगी उससे। तो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो तुझे पता है उसने मुझ पे कीचड़ नहीं उछाला है, मेरा मजाक बनाया। I just wanna see him once, आने दे बस। और सुन, तू कुछ नहीं बोलेगी बीच में, अगर आया तो चुप रहेगी। अरे प्राची, जिस काम से आया उस पे ध्यान देना। ये काम भी बहुत जरूरी है, तू बस वेट कर थोड़ा। तुम जैसे एक बदतमीज और बेवकूफ लड़के ने कल मेरे साथ बदतमीजी की। मैं रास्ते से चुपचाप चल रही थी तो अपनी गाड़ी से कीचड़ उछाल दिया मुझ पे। इसका तो पारा बहुत हाई है। कार में बैठा तो ये समझ जाएगी कि उस दिन मैंने ही इस पे कीचड़ उछाला था। 1 घंटे का लेक्चर दे देगी यार, यहाँ पे तो मुझे सब जानते हैं। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रणबीर निकल जाए यहाँ से, चल। हाय, व्हाट्स अप? यहाँ पर भी आ गया ये। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय। मैं यहाँ पे जिम करने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी। आई नो। फोकस सही जगह पे तो है। मैं जो बोल रही हूँ उस पे फोकस। ये इसको इतना सुना रही है, मुझे तो कच्चा खा जाएगी। जिम करके हो गया तो क्या तारीफ सुन के जाओगे? तारीफ तुमसे? तुमने आज तक किसी की तारीफ करी भी है? तुम इतनी खड़ूस हो कि तैयारों के शीशे के सामने खड़ी हो जाओ ना। तुम अपनी खुद की तारीफ ना करो। देखो, हम ना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम से आए। तुम्हारा सब कुछ हो गया ना तो गाड़ी में बैठो और चले जाओ यहाँ। मैं ना तुम्हारी परमिशन के लिए यहाँ वेट नहीं कर रहा हूँ। हटो हट। इंसल्ट कर रहा है। What a car यार, क्या गाड़ी है। क्या किस्मत वाला होगा ना जिसके पास ये गाड़ी होगी, है ना? मेरे पापा ने तो मुझे बाइक दिलाई थी, वो भी ले ली। अब मुझे टैक्सी से जाना पड़ेगा घर। गाड़ी नहीं है ना मेरे पास, टैक्सी से। ठीक है चलो, सी यू, बाय। अब क्या घर तक छोड़ेगी इसे? अरे तो किसी और का गुस्सा बेचारे रणबीर पे क्यों निकाल रही है? बेचारा, ये शक्ल देखी इसकी, बेचारा कहीं से नहीं लगता। कितना ओवर स्मार्ट हो सकता है कोई। टैक्सी, टैक्सी, हाँ। टैक्सी। तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये है मेरी प्रॉब्लम, ये दिखता भी प्रॉब्लम जैसा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता प्राची। आ गई टैक्सी, आ गई। ग्रीन पार्क चलेंगे? चलेंगे।
बाय बाय गाइस। बाय। तुझ पे ना गुस्सा आ रहा है मुझे। जा तू भी जा उसके पीछे। वाह, क्या खुशबू आ रही है। तुम्हें पता है मीरा, ये अभी की फेवरेट डिश है। हाँ मैं जानती हूँ, मूड खराब हो तो खाते ही अच्छा हो जाता है। हाँ पर खाएगा तो मूड ठीक होगा ना, वो तो ऑफिस चला गया। कहीं तुमने ये डिश स्पेशली अभी के लिए तो नहीं बनाई थी? स्पेशली अभी के लिए मतलब? देखो, मुझसे ना कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मिताली हूँ मैं। मैंने कहा था ना तुम्हें, सबके पेट और दिल की बात जानती हो। तो मुझे पता है तुम अभी को पसंद करती हो ना, लेकिन पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि बात पसंद से कहीं आगे निकल गई है। मीरा देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब फिर से कह रही हूँ, कई बार अपनी पसंद की कीमत चुकानी पड़ती है, और कहीं वो कीमत। मैं रिया को देख कर आती हूँ। सुनो, कहीं तुम अभी को चाहने तो नहीं लगी?